क्यों कैद करूं तुम्हें इन बंदिशों में, क्यों कैद करूं तुम्हें इन बंदिशों में, तुम इन बंदिशों से आजाद ही अच्छे लगते हो। हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी। एक सेठ और सेठानी रोजाना एक सत्संग में जाया करते थे। उन्होंने अपने घर में एक पिंजरे में एक तोता पाल रखा था। एक दिन जब वह सत्संग में जाने के लिए निकल रहे थे, तभी तोते ने प्रश्न किया, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो? सेठ जी ने जवाब दिया, हम लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग में जा रहे हैं। यह कहकर वह तब निकल गए। अगले दिन जब दोबारा सेठ जी सत्संग पर जाने लगे, तब तोते ने कहा, सेठ जी आप महात्मा जी से मेरा एक प्रश्न पूछेंगे? सेठ जी ने कहा, प्रश्न बताओ। तोते ने कहा, आप महात्मा जी से यह पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा। सेठ जी यह प्रश्न सुनकर सत्संग की तरफ चले गए। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, वैसे ही सेठ जी महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से प्रश्न किया, सेठ जी हमारे घर में एक तोता है, उसने एक प्रश्न किया है कि वह आजाद कब होएगा। जैसे ही महात्मा जी ने यह प्रश्न सुना, महात्मा जी बेहोश हो गए। सेठ जी महात्मा जी की इस तरह की हालत देखकर बचते बचाते हुए वापस घर आ गए। जैसे ही सेठ जी घर पहुंचे, तभी तोते ने प्रश्न किया, सेठ जी महात्मा जी से आपने मेरा प्रश्न किया था? सेठ जी ने जवाब दिया, अरे तेरी किस्मत ही खराब है भाई, मैंने जैसे ही महात्मा जी से प्रश्न किया, महात्मा जी खुद ही बेहोश हो गए। तोता बहुत ज्यादा निराश हो गया और सेठ जी से बोला, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं समझ गया। जब अगले दिन सेठ जी दोबारा से सत्संग पर जाने के लिए निकले, तभी तोता अपने पिंजरे में बेहोश हो गया। सेठ जी को लगा कि शायद तोता मर गया है। सेठ जी ने तोता उठाकर बाहर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही सेठ जी ने तोते को फेंका, तोता उड़ गया। उसके बाद सेठ जी सत्संग पर चले गए। सत्संग पर महात्मा जी ने उनसे पूछा, कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे, अब वह कहां पर है? तभी सेठ जी ने बताया, आज वह तोता अपने पिंजरे में बेहोश हो गया। मैंने समझा कि शायद वह मर गया है। जैसे ही मैंने उसे बाहर फेंका और वो उड़ गया। तभी महात्मा जी ने सेठ जी को कहा, तुम इतने दिनों से सत्संग में आ रहे हो और रोजाना सत्संग सुन रहे हो, आज तक संसार की इस मोह माया से मुक्ति नहीं पा पाए, और वह तोता देखो जो बिना सत्संग में आए मेरा ज्ञान प्राप्त किए, सिर्फ मेरे एक इशारे से ही अपने आप को इस जाल से बचा कर ले गया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह बताती है, हम लोग सत्संग पर, टीवी पर या सोशल मीडिया पर बहुत सारी अच्छी बातें सुनते और देखते हैं, लेकिन हम लोग संसारिक मोह माया, मोबाइल, टीवी और जो इस तरह की सारी चीजें हैं, हम लोग इस तरह से फंसे पड़े हैं कि उन पे अमल नहीं कर पाते। जिस तरह की बातों पर हम लोग अमल भी करते हैं, वह हमारे स्वार्थ को सिद्ध करने वाली होती है। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कभी भी इस तरह की कोई कहानी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा।